नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बचत। नीलम आज दिया के ससुराल से उसके ननद नंदोई आ रहे हैं। इतवार को उनके बेटे का इंजीनियरिंग इंट्रेंस की परीक्षा है। तुम उनकी अच्छी खातिरदारी करना, वरना दिया की ससुराल में नाक कट जाएगी। नाश्ते के लिए भी बाजार से रेडीमेड आइटम मंगा लो। रात और दिन के खाने में भी कम से कम 2 सब्जी और मीठा ज़रूर परोसना। और हाँ, एक वक्त के खाने में पनीर ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लौकी, टिंडा और भिंडी परोस दिया। सासू माँ ने तो अपनी बेटी के रिश्तेदारों की खातिरदारी की लंबी फहरिस्त सुना दी। लेकिन नीलम चिंता में पड़ गई। महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है। सोचा था कैसे भी जुगत लगा महीना निकाल लेगी, क्योंकि इस महीने पहले ही 2 बार मेहमान आ चुके हैं। बच्चों की फरमाइश पर कुछ ना कुछ लंच में अच्छा बनाकर देना ही पड़ता है। सासू माँ तो बड़ी हिसाब से महीने का राशन भरवाती हैं। बीच में कुछ मांगो तो 100 सवाल पूछकर फिजूल खर्ची का ठीकरा उसके सिर पर फोड़ देती हैं। कितनी बार तो इन सब से बचने के लिए अपने बचत किए पैसों से किचन का सामान खरीद लाई है। फिर भी सुरसा की मुँह की तरह बढ़ती महंगाई में किचन चलाना भारी पड़ता है। रात को सारे हालात बता पति से पैसे मांगे, ताकि आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में कमी ना रह जाए। इस बार तो वो भी उसकी फिजूल खर्ची पर लेक्चर देकर ही पैसे दिए। नीलम की चाची इसी शहर में ट्रांसफ़र होकर आई थी। नीलम को उन्होंने कितनी बार बुलाया, लेकिन व्यस्तता की वजह से जा नहीं सकी थी। आज बच्चों को स्कूल भेजकर माँ बाबूजी का लंच तैयार किया और चाची के घर जाने का प्लान कर लिया। चाची के घर गई तो देखा डाइनिंग टेबल पर ढेरों सब्जियां फैली हैं। चाची उससे बातें भी कर रही थी और सब्जियों को साफ कर फ्रिज में रखती जा रही थी। चाची, आप इकट्ठे इतनी सब्जियां क्यों लाई हैं? क्या करोगी इनका? और ये खराब नहीं होंगी? पास में एक साप्ताहिक हाट है, जहाँ गांव के किसान अपना उत्पाद बेचने आते हैं। वो सस्ती और ताज़ी सब्जियां, लोकल फल और कभी मोटा अनाज भी ले आते हैं। वहीं से खरीद लाती हूँ। मेरे लिए तो ये सेहत भी है और बचत भी है। नीलम सोच रही थी कि चाची की बचत को लेकर समझ तो बहुत गहरी है। मैं तो हर समय किचन के खर्चे से परेशान रहती हूँ। चाची नीलम के लिए लंच बनाने लगी। उसने नोटिस किया खाना बनाने की सारी सामग्रियों को उन्होंने बड़े पैकेटों से निकाला। वॉशिंग मशीन में पाउडर डालने के लिए तो एकदम जंबो पैकेट रखा था। उससे रहा ना गया तो उसने चाची से पूछ ही लिया, चाची, आप लोग तो घर में यहाँ सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, फिर आप सब कुछ इतने बड़े पैकेट्स में लाती हैं। एक बार में कितना खर्च हो जाता होगा ना? एक बार में खर्च तो हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी किफ़ायती होता है। तुलना करो तो बड़ा पैकेट छोटा पैकेट से किफ़ायती होता है। प्लास्टिक का प्रयोग कम कर हम पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाते हैं। नीलम तो हर महीने छोटे पाउच में मसाले, नमकीन, सॉस और बहुत सा सामान मंगवाती है। खोलो, यूज करो और फेंक दो। इतना संभाल कर रखने का झंझट कौन मोल लेगा? मतलब वो बहुत गलत करती है। सासू माँ ने कई बार थोक बाजार से अनाज और दालें मंगाने को कहा, लेकिन उसने सहेजने के झंझट से मना कर दिया। चाची, मैं तो किचन के खर्चे से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे लगता था मम्मी जी ही कम सामान मंगवाती हैं, जिससे मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपकी बातों से तो लगता है मेरे से ही गलती हो रही है। मुझे और भी टिप्स दीजिए ना, कि मैं किचन का बजट मैनेज कर सकूं। चाची जोर से हंसने लगीं। अरे नीलम, मैं इतनी भी गुड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं समझती और करती हूँ उसे तुझे बतलाती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उसके पहले चाची ने टेबल पर लंच लगा दिया। सर्विंग का तरीका इतना बेहतरीन था कि नीलम प्रभावित हुए बिना ना रही। चाची ने थोड़े से डिशेस को ही बहुत सुंदर तरीके से परोसा था। वो सोच रही थी कि मैं सबको किचन से ही खाना परोस कर देती हूँ, खाए तो खाए, बाकी डस्टबिन में जाए। लेकिन इनके पास तो एकदम जीरो वेस्टेज है। चाची बतलाने लगीं, रसोई में खाना हमेशा छोटे बर्तन में बनाया करो। फ्रिज से सामान निकाल कर रूम के तापमान पर लाओ, फिर उसे चूल्हे पर चढ़ाओ। इस तरह गैस का बचत हो जाता है। डब्बा बंद खाना कम से कम लाओ।
ये सेहत के लिए खतरनाक और खर्चीला भी है। कोशिश करो कि घर में थोड़ी मेहनत कर अलग अलग व्यंजन बना लो। मदद के लिए सहायिका है ही। इन सब के अलावा कोशिश करो कि कोई भी सामान लाने के बाद पड़ा ना रह जाए, बल्कि इस्तेमाल हो जाए। यही छोटी छोटी बातें हैं। बाकी अगर तुम खुद सोचो तो पता लग ही जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। उसको चटपट सुधार लो। सासू माँ अपने अनुभवों से ही तुम्हें सीख देती हैं। उनकी बातों को यूं टाल कर उन पर कंजूसी का इल्ज़ाम न मढ़ो। नीलम अब अपनी कमियां समझ गई थी। घर आते ही उसने अपने रसोई में सुधार अभियान चलाया। सामान को अरेंज किया तो देखा कई मसालों के पैकेट, मैदा और बेसन भी एक्सपायरी डेट पार कर चुके हैं। फ्रिज में थोड़ी थोड़ी कब की पड़ी सब्जियां सूख चुकी हैं। अब उसे समझ आ रहा था इन बर्बादी को रोक पैसे बच सकते हैं। इससे किचन भी व्यवस्थित रहेगा, बजट बैलेंस रहेगा और सबसे ऊपर परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इन बदलावों ने भले ही तुरंत असर नहीं दिखाया, लेकिन कुछ ही दिनों में नीलम अब उसी बजट में किचन आसानी से चलाने लगी। अब पहले से सुस्वादु भोजन मिल रहा था और महीने के अंत तक किचन का बजट मेंटेन करने के तनाव से भी मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, हम सीमित साधनों में भी अपने घर और रसोई को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी समझदारी और मेहनत की। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।